आम आदमी की, आम व्यक्ति की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते हो। भगवान आपको वो शक्ति दे, आप हर उसकी आवाज़ को मजबूती से उठाएं और जीवन में कि नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए, आपके परिवार में वृद्धि हो, आपके शरीर में स्वस्थ रहे, बिजनेस की वृद्धि हो। जैसे महेंद्रगढ़ में खनन में जो हादसा हुआ, उन परिवारों के प्रति तोसाम में महेंद्रगढ़ तोसाम के बीच का था। तोसाम में जो हादसा हुआ और वैष्णो देवी का जो हादसा हुआ, मैं अपनी तरफ से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, तो सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको उचित मुआवजा दें, उन परिवारों को, गरीब परिवारों को सहायता दें। आज एक दो चीज़ों पर मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा था। विधानसभा का सत्र जैसे चला, उसमें हमारी कुछ मांगे रही, चाहे वो हाई रेजिमेंट का था, चाहे वो जाट आंदोलन के दौरान जो मुफ्त में वापसी का था उनका था, चाहे वो करणी सेना राजपूतों का था, चाहे ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण आयोग का गठन की बात थी, धोली का था जो जिसमें 11 बिरादरी, प्रजापत समाज, सैन समाज, हमारे लवार समाज, स्वामी समाज, काफ़ी 11 समाज आते थे जो खुदा साहब के टाइम में जो धोली का मालकिन हक दिया था उसको निरस्त कर दिया। 10% जो ABG का था, जिसमें पंजाबी, बनिए, ब्राह्मण, राजपूत और बिश्नोई जो आते थे, उसका 10% जो ABG का था वो इन्होंने 2017 में निरस्त कर दिया। तो मैंने विधानसभा में भी ये चीज़ें मजबूती से उठाई, उनका हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके साथ साथ हमने विधानसभा में चाहे रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे धान घोटाला था, चाहे हमारे HPC का नागरवाड़ा जो मसला आजकल आपने चल रहा है वो था, चाहे भर्तियाँ कैंसिल हुई उसका था, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर लीक का था। तो जितने मुद्दे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे सारे MLA साथियों ने मजबूती से उठाए, उतने ही कॉन्फिडेंस से जो BJP और JJP की गवर्नमेंट थी, मैं अपने साथियों से हंस भी रहा था कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से मैंने झूठ बोलते जो JJP और BJP के नेता थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मैंने आज तक नहीं कोई देखा जिन्होंने आज समाज के अंदर जो हमारे युवा साथी हैं, 18 भर्तियाँ पहले कैंसिल हुई, 2 भर्तियाँ कल कैंसिल कर दी। जो बच्चा आप समझते हो, जो बच्चा अपनी तैयारियां करता था, जो बच्चा 6-6 महीने से तैयारी में लगता है, इनकी जरा सी लग जाती है कि भर्ती कैंसिल कर देते हैं। उसी की कड़ी में जो भ्रष्टाचार की क्या कहते हैं, ना खर्ची ना पर्ची, अब खर्ची भी और पर्ची की तो छोड़िए, अब तो सूटकेस और बड़ी बड़ी मशीनें करोड़ों रुपए इनके ऑफिसों में मिलने लगे, उसका कोई जवाब नहीं। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने मांग की कि भाई इसकी CBI जांच हो या सिटिंग जज से जांच हो। एक नागर इतना बड़ा कांड कर सकता है? इसके साथ बहुत बड़े तार जुड़े हैं, मंत्रियों के भी तार जुड़े हैं, ऑफिसरों के भी तार जुड़े हैं, और हरियाणा से नहीं, इसके बाहर से भी तार जुड़े हुए हैं। तो पता नहीं JJP और BJP गवर्नमेंट दोनों इनको क्यों बचाना चाहती है? इसमें जो बड़े भेड़िया हैं उनको क्यों बचाना चाहती है? एक नागर को बलि का बकरा बना के, क्या मेरे मीडिया के बंधु साथी, आप बड़े, आपके अंदर ब्रेन भी है, आपकी दूरदर्शिता भी बहुत है, आपका एक्सपीरियंस भी है, क्या इतना बड़ा घोटाला एक आदमी कर सकता है? उसको क्यों बचाया जा रहा है? हमने दूसरी मांग, यूरिया घोटाला, किसानों के साथ सराम झूठ बोली कि भाई यूरिया की और DAP की कोई किल्लत नहीं रही। जो मंत्री झूठ बोल रहा था उसी दिन वो विधानसभा में झूठ बोल रहा था और उसी दिन उसके हलके में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो चाहे यूरिया की बात थी, जहाँ तक रोज़गार की बात थी, सबसे बड़ा विषय हमारे युवाओं का रोज़गार का था। आज 2 करोड़ की बात तो प्रधानमंत्री जी करते थे, युवाओं को रोज़गार देने की बात। आज 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार के बजाय मेरे हिसाब से साल में 5 से 10 करोड़ युवाओं को बेरोज़गार किया जा रहा है। इन गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो हमने 4 मांगे रखी थी,
उनको मैंने रखा हाई रेजिमेंट का क्या जाता है। हाईरों का देखिए सच्चाई है, हाई रेजिमेंट बनानी चाहिए। मैंने विधानसभा में उठाया था। इन्होंने समाज के लिए जब से देश आज़ाद हुआ है बहुत शहादतें की इन्होंने दी है, करीबन 5 से 6 हज़ार शहादत इसको हमने दी है। चाहे वो कारगिल का युद्ध था, चाहे वैसा युद्ध थे, चाहे सीमाओं पे आज भी। तो मैंने मांग की है विधानसभा से इसको पारित करके सेंटर को भेजा जाए। और मैं सेंटर के जो नेता यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के सांसद बैठे हैं, खासकर अपने 10 सांसद बीजेपी के चुने हुए बैठे हैं, दो सांसद राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसका समर्थन भी किया है और हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं, इसको लागू किया जाए। तो इनका कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद में हमारा जो जाट आरक्षण के दौरान जब कश्मीर के अंदर पत्थर मारने वालों का उनके केस वापस ले सकते हो, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, उसको भी उन केसों को भी वापस ले। करनी सेना के बच्चों को केस भी उनको भी वापस लिया जाए। तीसरा हमारा मांग है, आज भी ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन सौंपा है उन्होंने 3 मांगों के लेके प्रदर्शन भी किया है कि भाई ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए और 10% का जो OBC का जिसमें 5 बिरादरी आती थी उनको वापस लागू किया जाए, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू किया था। वो 5 बिरादरियों को जो था उनका OBC के तहत उसको रखा जाए। और तीसरा जो हमारा मुद्दा, चौथा मुद्दा था, ब्राह्मणों के समेत 11 बिरादरी थी, प्रजापत समाज, पिचांगड़ा ब्राह्मण, लवार, स्वामी और भी काफ़ी थे, उनकी एज इट इज रखा जाए, उसको ना तोड़ा जाए। के प्रदेश अध्यक्ष वो कुछ भी बना सकते हैं, पार्टी उनको कुछ भी बना सकती है, बनाइए, हम कहते हैं। अब एक चीज़ बताइए आप, अब हमारे एक साथी पूछ रहे थे काला पानी से, बोले मिट्टी लेके आए, क्या करेगा भाई मिट्टी का? हेलो, मिट्टी लेके आया है, क्या करेगा मिट्टी का? मिट्टी और लोहा फलाना धिकड़ा, इन्हीं बातों में लोगों को उड़ जाओगे क्या? कुछ काम भी करा लो। क्या धनखड़ साहब का फर्ज नहीं बनता? हरियाणा में मुख्यमंत्री से बड़ा भी धनखड़ साहब है भाई। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा है, बीजेपी का अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री से बड़ा है। फिर बादली के अंदर चलान हो रहे हैं, लोगों के घरों के आगे से ट्रैक्टर उठा रहे हैं, लोगों के बिजलियों के डाके डलवा रहा है, लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बना है। बादली झज्जर से बादली का रोड देखो, बिजली का क्या हाल है, झज्जर के अंदर क्या हाल है। तो इतना बड़ा है, मुख्यमंत्री से बड़ा है। अब तो हम तो भाई पार्टी का मालिक है वो, उसने करना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। हम कब कहते नहीं है भाई, पार्टी का तो बाप है वो, तो एक किस्म से काम करना चाहिए झज्जर के अंदर। अपनी ग्रांट लिया है, धनखड़ साहब ने खूब जोर लगाया, मेरी ग्रांट आ गई। मैं जो काम हुए वो झूठ नहीं बोलता, मेरी ग्रांट आ गई, मेरे काम भी शुरू हो गए। मैं जो बात कह रहा हूँ, 2016 में मोटा जोटा रैली के नाम से रैली हुई, बादली को उपमंडल बनाया, आज तक एक ईंट लगी। हॉस्पिटल बना डिक्लेयर करा 50 बेड का, लगी। बस स्टैंड था, हुआ। भाई बाईपास मैंने जो बादली से गुड़गांव टच करने के लिए कहा था, भी पेलप और सोंदी 2 गांव इनके बाईपास का मंजूरी करवाया, उसको रुकवा दिया। सुबाना का बाईपास मंजूर था, उसको रुकवा दिया। तो ये काम कर रहा है। बाद थाना माछरोली का डिक्लेयर कर दिया, एक ईंट लगी। बादली का कर दिया, एक ईंट लगी। भाई घोषणा तो कर दी है, लोगों को मूल सुविधा तो देता है। घोषणा कोई भी कर सकता है, मैं मानता हूँ आपने बनाया, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, पर लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे उसके? वो मेरे पास, मैं विपक्ष में, मेरे पास जो चीज़ मेरे हाथ की है, मेरी बादली की जनता ने पता है, मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ। और भाई टांग अड़ाने की जहाँ बात है, 100% टांग अड़ा रहा है। पर आज नहीं, 2 दिन बाद से ही कब तक टांग अड़ाएगा? जाना उन्हीं लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए, तो टांग तो पूरी अड़ा ही रहा है। टांगों को लड़ने अपनी ग्रांट लेके आए, लगवा रहे हैं, पर हमारी ग्रांटों पे भी नज़रें लगाए बैठे जो भ्रष्ट लोग हैं। मैंने कल डीसी साहब से बात करी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, डी प्लान का पैसा था ये, और क्या था, डी प्लान का पैसा, बादली का पैसा क्यों नहीं दिया? हमारा एक MLA का राइट बनता है, डी प्लान का पैसा एक MLA का राइट बनता है। सिर्फ और सिर्फ भाई मंत्री को धमका दिया है धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष से। ठीक है, देखते हैं आने वाला समय। देखिए सारे डिफ़ाल्टर है, बिजली मंत्री का डिफ़ाल्टर है, किसान की जो मैं बात कर रहा हूँ डिफ़ाल्टर हैं, चाहे अशोक तंवर जी हो, चिकोर हो,
जी उनका फर्ज बनता है। जब अगर पैसे वाला ही डिफाल्टर बनेंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा। मैं चोरी के हक में नहीं हूँ, कोई लोग चोरी करें, पर चोरी के तरीके, चोरी रोकने के तरीके अपनाओ। 10-10 लोग घर के अंदर कूद जाते हैं। बादली के अंदर भेदभाव से नहीं, जो चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का, जो किसी का है, सम्मान रूप चोरी कोई भी कर रहा तो उसकी सबकी करो। ये नहीं है कि मतलब वो करे। दूसरा सबसे गंभीर एक चीज़ बताइए, आप बादली के अंदर जाइए, राकेश जी बैठे हैं। राकेश जी, जी सर। बादली के अंदर एक बताओ, घरों के आगे से ट्रैक्टर उठाते हैं कि नहीं उठाते? हाँ, काफ़ी चोरियाँ हो गई। कारण क्या हो रहा है? ईंट के पोपली जी मैं आपको बताऊंगा, आप ये लगाने की जरूरत है। एक किसान का बेटा ट्रैक्टर ले रखा है, वो अपना पेट पाल रहा है, ईंट भट्ठों से लेके जाता है, ईंट भट्ठों से लेके जाता है, ईंटों का भरा हुआ ट्रैक्टर घर के आगे खड़ा कर देता है। घर के आगे से ट्रैक्टर को उठा लेते हैं और उस पर मोटा चलान करते हैं 40-40, 50-50 हज़ार। उसके बावजूद लोगों को रोक ड्राइवरों को, आरटीओ का काम पीटने का है क्या? और मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर बादली के किसी साथी का, धनखड़ साहब भी सुन ले कान खोल के, अगर किसी साथी को, ठीक आप चलान कर रहे हैं, करें, अगर किसी के साथ आपकी बार हाथापाई की तो ना पुलिस सलामत जाएगी, ना वो ऑफिसर सलामत जाएगा। उसका इलाज, वो एक थप्पड़ मारेगा तो उसके ऊपर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी के साथ नाजायज करेगा तो अब की बार एक मारेगा तो 10 खा के वहाँ से आएंगे। अफसरों को ये मैं इस बात के लिए चेतावनी दे रहा हूँ, लोगों को नाजायज परेशान ना करें, आप चलान करें। ये किसने हक दिया है कि आप डंडों से, लातों से, घुस्सों से पीटोगे उसको? अगर आरटीओ में ताकत है, और जो अपना उसकी जो टीम लग रही है उसमें ताकत, आपने किसी का हाथ लगा के देखना। पहले मैं खड़ा हूँ, आपके कुलदीप वत्स उनका इलाज करेगा। और समय आने पर, मैं तो कहता हूँ, लोग आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, समय आने पर जो लोगों को परेशानियाँ करता है, ऐसे अफसरों का इलाज हम ज़रूर करेंगे।